हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम याद करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर के जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी को आज हम कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू समझेंगे। तो मैं आपको जितने भी जॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी के मैं सभी आपको याद करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फिब्रस जॉइंट से। फिब्रस जॉइंट है ये हमारा सबसे पहला जॉइंट है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? जो फिब्रस जॉइंट होता है वो स्कल की बोन के अंदर पाया जाता है। वो स्कल की बोन के अंदर पाया जाता है। इसकी खास बात यह होती है कि ये कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता। फिब्रस जॉइंट जो है कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? उसके लिए आपको याद रखना है फेबुलस स्कूल। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेबुलस स्कूल, एक स्कूल का नाम है फेबुलस स्कूल। तो फेबुलस से हो जाएगा फिब्रस जॉइंट और स्कूल से हो जाएगा स्कल बोन। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि फिब्रस जॉइंट बताइए कहाँ पर होता है। तो उसके लिए आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए फिब्रस मतलब कि फेबुलस, और फेबुलस क्या है? स्कूल है। तो उससे आपको पता चलेगा कि स्कल की बोन के अंदर पाया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमारा कहाँ पर पाया जाता है? तो उसको याद करने के लिए आपको ये इमेज को याद रखना होगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल के बीच में पाया जाता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको याद रखना है एक बिस्कुट, बिस्कुट से बन रहा है, बिस्किट से बन रहा है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट। बिस्किट से क्या बन रहा है? बॉल एंड सॉकेट। और बॉल एंड सॉकेट बिस्किट कौन सा है? पार्ले जी है। पार्ले जी मतलब पेक्टोरल गर्डल, पार्ले से मतलब पेक्टोरल और जी से गर्डल, और हमारा हमारा पार्ले जी बिस्कुट, हमारा से ह्यूमरस। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसको एग्जाम में कैसे टैकल करने वाले हैं। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताइए कहाँ पर होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बॉल एंड सॉकेट से बिस्किट आना चाहिए आपके दिमाग में। और बिस्किट क्या होता है? जो बिस्किट है वो कौन सा है? पार्ले जी है। और पार्ले जी कौन सा है? हमारा पार्ले जी है। तो हमारा से हो जाएगा ह्यूमरस और पार्ले से हो जाएगा पेक्टोरल, जी से गर्डल। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है हमारा वो बिटवीन कार्पल्स जो बोन्स होती है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो ग्लाइडिंग का मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज याद रखनी है। ये यहाँ पर कौन है? कारपेंटर है। कारपेंटर हम उसको बोलते हैं जो लकड़ियों का काम करते हैं। और ये ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं लकड़ियों को, वुड को स्मूथ करने के लिए, मुलायम करने के लिए और घिसने के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्राइंडिंग मशीन का। तो आपको ये इमेज को याद रखना है। ग्राइंडिंग से हो जाएगा ग्राइंडिंग मशीन और कारपेंटर से हो जाएगा यहाँ पर कारपल्स। ठीक है, आप देखते हैं कि हम इसको कैसे याद करेंगे। तो आपके एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आया कि ग्लाइडिंग जॉइंट बताइए कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइडिंग से आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ग्राइंडिंग मशीन। और ग्राइंडिंग मशीन कौन यूज़ करता है? कारपेंटर यूज़ करता है। तो कारपेंटर से हो जाएगा यहाँ पर कार्पल। तो आप इसको ऐसे कर पाएंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइवेट जॉइंट। तो पाइवेट जॉइंट को हम कैसे याद करेंगे? पाइवेट जॉइंट को याद करने के लिए आपको ये इमेज को याद रखना है। तो इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक पायलट है और क्या कर रहा है? ये पायलट जो है एक साइकिल चला रहा है। उस साइकिल का नाम है एटलस साइकिल। एटलस एक ब्रांड होता है साइकिल का, वो यहाँ पर साइकिल है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे अब हम देखते हैं। तो इस इमेज में जो पाइवेट है, पाइवेट से हो जाएगा पायलट और एटलस से हो जाएगा एटलस एंड एक्सिस। ये बता रहा है कि पाइवेट जॉइंट जो होता है वो एटलस एंड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए पाइवेट जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन मिलेंगे। चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एटलस एंड एक्सिस जॉइंट का। ठीक है, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे कि पाइवेट जॉइंट से तुरंत आपके दिमाग में पायलट आना चाहिए। और पायलट क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। और साइकिल का ब्रांड कौन सा है? एटलस साइकिल, जिससे हो जाएगा एटलस एंड एक्सिस जॉइंट। तो आप इसको ऐसे ही याद कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट को याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी इमेज आपको याद करनी है।
पहले देख लेते हैं कि सैडल जॉइंट प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो सैडल जॉइंट है वो कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब के बीच में प्रेजेंट होता है। थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक इमेज याद रखनी है। सैडल्स का जो सैड है उससे हो जाएगा, ये इमेज देख सकते हैं कि सैड है और अपने जो थंब है उसको नीचे की तरफ घुमा रहा है, जो बता रहा है कि मैं सैड हूँ। क्या बता रहा है कि मैं सैड हूँ। तो इस इमेज से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि सैडल जॉइंट बताइए कहाँ पर है, तो सैड से तुरंत आपके दिमाग में ये इमेज बनी आ जानी चाहिए कि सैड एक इमोजी है जिसमें वो अपने थंब को नीचे किया हुआ है। तो उससे आप पता लगा पाएंगे कि बिटवीन कार्पल द मेटाकार्पल ऑफ थंब में आता है, क्योंकि मैंने देखा है नीट में इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कार्पल मेटाकार्पल अकेला नहीं पूछता, उसमें थंब भी आपको ऑप्शन में मिलता है। तो थंब देखते ही आपको वहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट को आप कैसे याद करेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो कार है उससे हो जाएगी, यहाँ पर एक इमेज को ही आपको याद करना होगा। इस इमेज में देख सकते हैं ये कार है, और ये कार कैसी है, ये इन्वर्टेड कार है, मतलब कि उल्टी कार है। ठीक है, तो इस इमेज को याद करिए। और इस इमेज में अब हम देखते हैं कि आपको क्या याद रखना है। इन्वर्टेड कार याद रखना है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो प्रेजेंट होता है वो वर्टिबल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड से हो जाएगा वर्टिबल कॉलम और कार से हो जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए कि कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो कार से तुरंत आपके दिमाग में इन्वर्टेड कार आ जाना चाहिए। और इन्वर्टेड कार कौन सी होती है, इन्वर्टेड मतलब कि वर्टिबल कॉलम, और कार मतलब कि कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं।